हेलो बच्चों, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही हैं एंड हाउ यू आर एन्जॉइंग योर फ्री टाइम. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन समथिंग ऑफ लर्निंग एंड समथिंग फ़नी. बच्चों, आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि अगर अपन मिट्टी लें और उसमें पानी डाल दें और फिर बाद में उसको अपन छान लें तो मिट्टी अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है और मिट्टी को अपन फिर सुखा भी सकते हैं. इसी तरह से जब अपन रोज़ कपड़े धोते हैं तो अपन बाल्टी में से कपड़ों को निकालते हैं, उनको ऐसे करके निचोड़ देते हैं, पानी निकल जाता है ना. फिर कपड़ों को सुखा लेते हैं, वो फिर से पहले जैसे हो जाते हैं. लेकिन आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है बच्चों कि जब रोटी बनाने के लिए आटे में पानी डाला जाता है तो धीरे धीरे वो पानी कहाँ गायब हो जाता है, और जैसे ही वो पानी यदि ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे हाथ में चिपकने लगता है. अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो इसको कल फिर से ऑब्ज़र्व करिए. जब रोटी बनाने के लिए आपकी मम्मी आटा मांडे तो देखिए, शुरू में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसमें अपन थोड़ा सा आटा और डालते हैं, तब तक वो आटा अपनी उंगलियों पे चिपक जाता है. तो क्या अपन कह सकते हैं कि आटा भी जो है एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है? यस, योर ऑब्जर्वेशन इज़ राइट. तो बच्चों, क्यों ना आज हम लोग डे टू डे लाइफ में कई तरह के बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें. तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कौन कौन से बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं. ये देखिए, ये फेविकॉल है. ये देखिए, ये एक और वाइट ग्लू के नाम से आता है. ये देखिए, एक और बाइंडिंग मटेरियल है जो फेवी गम कहलाता है. तो ऐसे कई तरह के बाइंडिंग मटेरियल हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. कागज़ को चिपकाने के लिए किसी बुक पे या नोटबुक पे कवर चढ़ाना है, फिर उसको चिपकाते हैं. इसके अलावा बच्चों और बहुत सारे बाइंडिंग मटेरियल रहते हैं. मैं आपको एक चार्ट की सहायता से दिखाता हूँ कि बाइंडिंग, पहले तो हम ये जानें कि बाइंडिंग मटेरियल से अपन क्या समझते हैं. तो बाइंडिंग मटेरियल वो होता है विच होल्ड्स अदर मटेरियल टुगेदर आफ्टर सेटिंग एंड ड्राइंग. मतलब अपने को थोड़ा सा टाइम चाहिए जब वो सेट हो जाए और फिर धीरे धीरे उसको अपन ड्राई करते हैं. तो मैंने आपको ये सब चीज़ें तो दिखाई दी. ये इसके अलावा जो और दूसरे बाइंडिंग मटेरियल हैं जो कि अपन जानते हैं एज सीमेंट, बिटूमेन जिससे सड़क बनती है, कोल तार भी बोलते हैं उसको, या मैदा ग्लू. तो बच्चों, आज अपन सीमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ सीमेंट और किस तरह से ये जो है हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ में आता है. तो बच्चों, सीमेंट जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एज बिल्डिंग मटेरियल. बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, ऑफिसेस की बिल्डिंग बनाने के लिए. और इट बिकम्स बाइंडर ऑन एडिंग वाटर बाय केमिकल रिएक्शन. तो जैसे अपन ने सूखे आटे में पानी डाला और फिर उसका एक पेस्ट तैयार हो गया, उसमें से अपन पानी नहीं निकाल सकते, उसको अपन सुखा सकते हैं. इसी तरह से सीमेंट पाउडर, बच्चों देखिए, ये सीमेंट पाउडर है. ये देखिए, ये सीमेंट पाउडर है. ये इसमें जब अपन पानी डालेंगे तो थोड़ी देर बाद जो है ये पहले तो इसका एक पेस्ट बन जाएगा और आटे से भी जल्दी ये हार्ड होने लगेगा. ये विच मीन्स सीमेंट कैन बी मोल्डेड. शुरू में ये पेस्ट जैसा रहता है, आटे जैसा, और फिर बाद में ये हार्ड होने लगता है. और इस तरह से ये इट सर्व्स एज ए वेरी यूज़फुल बिल्डिंग मटेरियल. और बच्चों, फॉर सेंचुरीज़ टुगेदर जो मनुष्य ने कई तरह के बिल्डिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किए हैं और फिर
1824 में जाके जोसेफ एस्पडिन जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने एक पेटेंट लिया सीमेंट को लेके। और उसके पहले भी कई तरह के सीमेंट बने, लेकिन जो आजकल हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा वो कंपोजिशन है जो जोसेफ एस्पडिन ने बनाई थी। एंड इन फैक्ट देयर इज़ नो सिंगल इन्वेंटर एंड डिस्कवरर ऑफ सीमेंट। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि सीमेंट इनिशियल स्टेज में प्लास्टिक जैसा रहता है, इट कैन बी मोल्डेड लाइक, ये मैंने एक खाली माचिस की डिब्बी ली है और इसमें मैंने सीमेंट को लिया, सीमेंट पाउडर को, और इसमें पानी डाल दिया, और इसका जो सेटिंग टाइम है वो करीब हाफ एन आवर टू 1 आवर रहता है। उसके बाद ये बिल्कुल इसी शेप का जो है एक सॉलिड ब्रिक जैसा बन के निकल आएगा। तो एक और एडवांटेज है सीमेंट का, दैट इट कैन सर्व एज ए इमरजेंसी वॉल और बैरियर। बच्चों, कई बार क्या होता है, हिल साइड पे जो मकान बने हुए होते हैं, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर रहते हैं, तो तेज़ बारिश से जो है वो मिट्टी कटने लगती है। तो उस समय दोबारा वॉल बनाना तो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन सबसे आसान क्या रहता है कि एक के ऊपर एक सीमेंट बैग्स रख दिए जाते हैं। ये इस तरह के सीमेंट बैग्स रहते हैं, इनको अपन एक के ऊपर एक इस तरह से जो है जमा सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ से पानी निकल रहा है और मिट्टी कट रही है, तो अपन ये इस तरह से सीमेंट बैग्स को रख देंगे। एंड देन यू विल फाइंड वंस द सीमेंट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, देन आफ्टर सम टाइम इट विल टर्न हार्ड। ये बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाएगा ये। इसी तरह से यदि हमको कहीं इमरजेंसी वॉल बनानी है तो अपन ईंट और सीमेंट का पेस्ट लेके जो है नहीं बना सकते इमरजेंसी वॉल, लेकिन हम लोग सीमेंट के बैग्स को लेके इस तरह से एक वॉल क्रिएट कर सकते हैं। तो जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में बहुत सारी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं। बच्चों, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा जेके सीमेंट, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, या जिसको बिरला वाइट के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग जो भी डे टू डे यूज़ में कुछ चीज़ों को लेते हैं, या तो खाने के काम में लेते हैं या उनका कहीं और यूज़ है, तो देयर इज़ ए पॉपुलर टर्म टुडे, है ना, इन दीज डेज, व्हाट इज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। यदि कोई चीज़ खाने की है तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इससे हमारे हेल्थ को कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसी तरह से सीमेंट, विच इज़ ए वेरी यूज़फुल बिल्डिंग मटेरियल, but it has a very strong impact on our ecosystem because cement preparation leads to increased load of carbon dioxide. इसके बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। So I hope you enjoyed this discussion. We have talked about a very useful material in our life, which is cement. Thank you very much.